नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम काव्य धारा में। जैसा कि आपको पता है, काव्य धारा प्रोग्राम हमारा हर हफ्ते प्रसारित होता है। इसमें हम कई कवियों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं कविता जी भट्ट, जो मेरे बाईं ओर बैठी है। कविता जी भट्ट, आप राष्ट्रीय योग चैंपियन हैं और आपने ये चैंपियनशिप जीती है। आप एक छोटे से गांव आम झिरी से आती है जो जिला मंदसौर में पड़ता है, और फर्स्ट रैंक आपने इसमें खेल और योग में आपने प्राप्त की है। ये एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। साहित्य के क्षेत्र में भी आपने छोटी सी आयु में अपनी पहचान बनाई है। और मेरे दाईं ओर बैठे हैं प्रवीण जी शर्मा, जो ताल से आते हैं। आपको एक बार पहले भी हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया था, आपने पहले भी यहाँ पर काव्य पाठ किया है। हास्य विधा पर आप लिखते हैं, साथ ही उम्मीदों के परिंदे, यादों का सफर जैसी रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी है। कई मंचों पर आप सम्मानित हो चुके हैं और शासकीय शिक्षा विभाग में आप कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी शर्मा साहब हमारे स्टूडियो में, और कविता जी आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कविता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक छोटे से गांव में रहने के बावजूद आपने किस तरह से योग में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया और कहाँ पे आपने ये चैंपियनशिप जीती, थोड़ा बताएं आप हमारे दर्शकों। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मंच प्राप्त किया। बहुत धन्यवाद। योगा में मुझे सबसे पहले अपने भानपुरा क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर भान स्कूल से ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, जहाँ से मैंने अपने योगा का सफर शुरू किया था। वहाँ पे योग आचार्य कमलेश जी प्रजापति के सानिध्य में मैंने योग में अपनी बहुत सारी प्रतियोगिता जीती है, और मुझे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में कमलेश जी प्रजापति सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाने में बहुत सहयोग किया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। तो आपने जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, ये कहाँ पर आयोजित की गई? ये छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी जी। तो आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि आपने योग में इतना कदम आगे बढ़ाया? आपकी रुचि या बचपन से थी, या किसी ने आपको प्रेरणा दी कि ये रुचि परिवार वालों ने आपको इसके लिए आगे बढ़ाया? यह रुचि मुझे स्कूल से ही प्राप्त हुई है। जब मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, तब वहाँ पर योगा का पहली बार जब योग आचार्य कमलेश जी प्रजापति ने ये योग कराना शुरू किया था, तब से मुझे इसमें रुचि हुई थी। और फिर धीरे धीरे मेरे परिवार वालों ने, मेरे पापा ने, सबने मेरा सहयोग किया और मुझे वहां तक ले जाने में सबका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने साहित्य के क्षेत्र में भी एक छोटी सी आयु में विशेष पहचान बनाई है। बहुत बहुत आपका साधुवाद है। इस तरह से आपको देख करके और भी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आगे आएंगे। और अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रवीण जी शर्मा ताल से। आप दोहा लिखते हैं, कुंडलियां लिखते हैं, छंद लिखते हैं। आज क्या लेकर आए हैं साथ हमारे दर्शकों के लिए? सबसे पहले काव्य धारा के मुख्य होस्ट ललित जी रागिर साहब का आभार, और इस काव्य धारा के मुख्य संयोजक राजेंद्र जी आचार्य साहब, और इस न्यूज खबर 24 न्यूज चैनल के जितने भी सभी कवि टीम, मुख्य हेड लोकेश जी मकवाना साहब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे दोबारा इस मंच पे काव्य पाठ करने का शुभ अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बिना किसी भूमिका से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं, तो चलिए सुनिएगा। अभी जैसा कि गैस की किल्लत, एलपीजी गैस की टंकी की बहुत किल्लत आ रही है, उस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी, तो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। हम मोहब्बत में ना कोई नौटंकी देंगे, हम मोहब्बत में ना कोई नौटंकी देंगे, हम हाथों में ना कोई घंटी देंगे। अरे तुम छत पे एक बार हमसे कपड़े सुखाने के बहाने मिलने आओ तो सही, हम तो 2 माह से चलने वाली एलपीजी गैस की टंकी देंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या व्यंग किया है आपने, मजा आ गया। धन्यवाद साहब। अब मैं जो एक छंद लिखा है, उस छंद को आपको पढ़ता हूँ और सुनिएगा और आनंद लीजिएगा।
खिलाया गर्लफ्रेंड को पाव भाजी भर पेट, पानी पूरी की प्लेट बाहर खा के आया हूँ। खिलाया गर्लफ्रेंड को पाव भाजी भर पेट, पानी पूरी की प्लेट बाहर खा के आया हूँ। खर्च करने को पैसा कुछ भी नहीं था, फिर बाप का नाम लिखा उधार खा के आया हूँ। खाली नहीं जेबे चुकाया भी नहीं गया बिल, उससे आंखें दो चार करके आया हूँ। और उस लड़की के चक्कर में हुआ बर्बाद, बाप के दो चार जूते मार खा के आया हूँ। बाप के दो चार जूते मार खा के आया हूँ। क्या बात है प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। अगला सन सुनिएगा। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को लेने गया था, तो शुरू में वहां की घटना आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। पहले ही बार गया एक दिन ससुराल, भेंट में सासू माँ ने पेंट का कपड़ा दिया। पहले ही बार गया एक दिन ससुराल, भेंट में सासू माँ ने पेंट का कपड़ा दिया। कपड़े को तो निहारा तो देख मेरी बीवी बोली, देखते हो आप ऐसे क्या कोई लफड़ा दिया? और देख रही थी वो साली मुझे बार बार, जैसे दिल की चाशनी में इश्क बना दिया। और देख कर बोला सासू माँ से, थी ये फूल गोभी तो फिर क्यों मुझे ये मोटा कद्दू पकड़ा दिया? फिर क्यों मुझे ये मोटा कद्दू पकड़ा दिया? अगला आपके बीच जो सुनाता हूं कि जिस प्रकार से कि आप ये गर्मी आ गई है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे फोटो खींचने के बहुत नाटक चलते हैं, तो उसमें मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। क्या होता है, गया में सरकारी अस्पताल, गया में सरकारी अस्पताल देखा मैंने वहां क्या हाल। गया में सरकारी अस्पताल देखा मैंने वहां क्या हाल। खड़े थे 10-10 लोग एक नेताजी के साथ। अरे वाह। खड़े थे 10-10 लोग एक नेताजी के साथ, सेल्फी में लगा रहे थे 10-10 हाथ। मैंने नेताजी से पूछा, नेताजी आपने पिछले साल एक पौधा लगाया था, नेताजी आपने पिछले साल एक पौधा लगाया था और सेल्फी में फोटो खिंचवाया था, वही पौधा आपको बुला रहा है। ये फोटो खींचने का नौटंकी वोटंकी छोड़ो, गर्मी आ गई है, उस बेचारे को पानी पिलाने दौड़ो, उस बेचारे को पानी पिलाने दौड़ो। क्या बात है सर, बड़ी कड़वी सच्चाई सामने रख दिया आपने अपने शब्दों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी शर्मा, मैं आपके पास फिर आता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारी कविता जी भट्ट से। कविता जी, मैं चाहता हूँ एक कविता आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। क्या लेकर आई हैं आज आप? मैं अपने पिता के ऊपर 2 शब्द कहना चाहूंगी। पिता के ऊपर? वाह। माँ के ऊपर तो लोग बहुत कविताएं लिखते हैं, लेकिन आपने पिता के ऊपर लिखी है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया है। पिता के दर्द को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि माँ के ऊपर तो सब बयां करते हैं, कि माँ के ऊपर तो सब बयां करते हैं, लेकिन मैं अपने पिता के ऊपर बयां करना चाहूंगी, कि मैं अपने पिता के ऊपर बयां करना चाहूंगी कि कभी स्वाभिमान तो कभी अभिमान है पिता, कि कभी स्वाभिमान तो कभी अभिमान है पिता। जन्म दिया है माँ ने, जन्म दिया है माँ ने, लेकिन जानेगा जग जिससे वह पहचान है पिता, लेकिन जानेगा जग जिससे वह पहचान है पिता। मुझे हर मुश्किल में संभालते हैं, मुझे हर मुश्किल में संभालते हैं, मुझे हिम्मत देने वाले ऐसे हैं मेरे पिता, मुझे हिम्मत देने वाले ऐसे हैं मेरे पिता। मेरे दिल की धड़कन है मेरे पिता, मेरे दिल की धड़कन है मेरे पिता। पिता से ही मुझे एक आस है, पिता से ही मुझे एक आस है, पिता के बिना मेरा यह जीवन अधूरा सा है, पिता के बिना मेरा यह जीवन अधूरा सा है। मेरे हर छोटे से बड़े सपने को पूरा करने में साथ देते हैं मेरे पिता, मेरे हर छोटे से बड़े सपने को पूरा करने में साथ देते हैं मेरे पिता, ऐसे हैं मेरे पिता। पिता के बिना मुझे यह जीवन अधूरा सा लगता है, पिता के बिना मुझे यह जीवन अधूरा सा लगता है, पिता के बिना घर का आंगन सूना सा लगता है, पिता के बिना घर का आंगन सूना सा लगता है। पिता से ही घर की रौनक है, पिता से ही घर की रौनक है, पिता से ही घर की एक शान है, पिता से ही घर की एक शान है। पिता है तो सब कुछ अपना सा लगता है, पिता है तो सब कुछ अपना सा लगता है, वरना सब कुछ बेगाना सा लगता है, वरना सब कुछ बेगाना सा लगता है। माँ जब जन्म देती है, माँ जब जन्म देती है,
लेकिन जो दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता वह सपने पिता पूरे करते हैं, लेकिन वह सपने पिता पूरे करते हैं। खुद जलते रहे धूप में, खुद जलते रहे धूप में, लेकिन मुझे रखा छाँव में, लेकिन मुझे रखा छाँव में। वाह वाह वाह, क्या बात। ऐसा एक फरिश्ता भगवान ने भेजा है, ऐसा एक फरिश्ता भगवान ने भेजा है मेरे पिता के रूप में, मेरे पिता के रूप में। मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगी और एक बार से फिर न्यूज़ 24 का बहुत बहुत हृदय से आभार। क्या बात है कविता जी, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया कविता आपने सुनाई हमारे दर्शकों को पिता के ऊपर, क्योंकि पिता के ऊपर कई लोगों का ध्यान नहीं जा पाता है, और आपने इस तरह से अपनी संवेदनाओं को, अपने पिता के प्रति अपने प्यार को, अपने स्नेह को जिस तरह से आपने बयां किया है, ये वाकई सराहनीय है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और अब मैं हमारे प्रवीण जी शर्मा से बात करूंगा। प्रवीण जी शर्मा, एक छोटी सी कविता और मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारी समय सीमा है, हमारी एक मजबूरी है, हम स्टूडियो में बैठे हैं, तो एक छोटी सी कविता और मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आजकल तो हर कदम पर फूल की बरसात है, जिसको देखो कह रहा है कि आपकी क्या बात है। आजकल तो हर कदम पर फूल की बरसात है, जिसको देखो कह रहा है कि आपकी क्या बात है। वक्त के जूते पड़ेंगे तब पता चल जाएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अरे क्या बात। लाख सूरज रोशनी नहीं फायदा, क्या करेगा यह सवेरा जब दिलों में रात है। लड़कियों का बाप होता है बादल इश्क का, ये बरसता है बहुत जब लौटती बारातें। अरे मत चलो ऐसे अकड़ कर ताव देकर मुझको, यार रावण मर गया अब तुम्हारी क्या औकात है, अब तुम्हारी क्या औकात है। क्या बात है, क्या बात है प्रवीण जी। 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। कहीं से नौकरी करके मेरे लिए केस ले आई, कहीं से नौकरी करके मेरे लिए केस ले आई, बाजार वो जाकर एक नई ड्रेस ले आई। कमाता कुछ नहीं मैं तो, मुझे चरवाहा बनाने को एक काली भैंस ले आई, एक काली भैंस ले आई। अब वो जब भैंस घर पे आ जाती है तो क्या होता है सुनिएगा। हरे भरा चारा खाकर तबेले में वो रेस्ट कर रही है, हरा भरा चारा खाकर वो तबेले में रेस्ट कर रही है और पूंछ हिलाती हुई वो वेस्ट कर रही है। जब मैंने सुबह उड़ते ही देखा उसकी दुधारू टपकती लार को, तो लगा कि वो तो मुझसे ही पहले कोलगेट पेस्ट कर रही है, वो तो मुझसे ही पहले कोलगेट पेस्ट कर रही है। क्या बात है प्रवीण जी, वाकई आपके व्यंग का जवाब नहीं, बहुत बढ़िया। तो देखा दर्शकों, आपने हमारे साथ जो कविता जी भट्ट थी, उन्होंने पिता पर कविता सुनाई, और व्यंग के मामले में तो प्रवीण जी शर्मा का कोई जवाब नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी शर्मा, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, और कविता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में पधारी और हमारे जो खबर 24 न्यूज के दर्शक थे उनसे आप रूबरू हुए, इस बात की हमें बहुत खुशी है। दर्शकों, इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप लोगों का स्नेह बना रहे, तो हम इसी तरह कई प्रोग्राम आपके सामने लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।